हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आज मैं बताने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 बिलियन मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल 2024 में आने की संभावना। न्यूमेरिकल नंबर 1 5 ग्राम NaOH को 450 ml बिलियन में घोला जाता है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ मोलरता पर न्यूमेरिकल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ग्राम, जब 5 ग्राम की बात की गई है मतलब हमको दिया है स्मॉल w बराबर 5 ग्राम। NaOH को 450 ml बिलियन में घोला जाता है मतलब NaOH मतलब कि इसका अणुभार निकालना पड़ता है और अणुभार को हम m से दर्शाते हैं जो एटम होता है। मतलब NaOH का अणुभार जब निकालेंगे तो Na का हमारा 23 प्लस O का हमारा 16 प्लस एक हाइड्रोजन का हमारा होता है 1 इक्वल 23 16 प्लस 1 मिलकर टोटल 40। इसका अणुभार 40 हो गया। अब 450 ml बिलियन में घोला जाता है मतलब V जो हमारा 450 ml बिलियन जो लीटर में है बिलियन में घोला जाता है तो बिलियन की मोलरता की ज्ञात कीजिए या गणना कीजिए। मतलब हमें m की गणना करनी है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर m इक्वल W अपॉन m इंटू 1000 अपॉन V। ये हमारा मोलरता पर फॉर्मूला होता है इक्वल स्मॉल w का मान 5 ग्राम अपॉन m मतलब अणुभार, इसका अणुभार 40 है, 40 इंटू 1000 अपॉन v मतलब 450 इक्वल 5 थे ये 90 वर्ग कट गया और एक जीरो से एक जीरो खत्म और एक जीरो से एक जीरो खत्म, ऊपर बचा 10 अपॉन नीचे हमारा 4 इंटू 9 इक्वल 10 अपॉन 9 चौक 36। ये आपका आंसर हो गया। या इसको जब हम भाग देंगे तो हमारा आंसर भाग देने पर 0.26 के लगभग आएगा। ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसी के आधार पर और न्यूमेरिकल आपको करने हैं। अब मैं बता दूं दूसरा न्यूमेरिकल 5.85 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में घोला जाता है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको दिया है कि 5.85 ग्राम मतलब स्मॉल w का मान दे रखा है 5.85 ग्राम। NaCl मतलब इसका भी एटम निकालना मतलब m NaCl Na का 23 प्लस Cl का परमाणु क्रमांक 35.5 तो 5 और 3 8 3 और 2 5 मतलब 58.5 को 250 ग्राम जल में मतलब V 250 ग्राम जल में घोला जाता है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमको मोलरता निकालनी है मतलब m की गणना
करनी है। तो मोललता बराबर मतलब m बराबर W अपॉन m इंटू 1000 अपॉन v। ये आपका फॉर्मूला इक्वल स्मॉल w का मान 5.85 अपॉन m का मान 58.5 इंटू 1000 अपॉन v 250 ग्राम। 250 ग्राम इस पॉइंट से नीचे 2 जीरो बढ़ते हैं तो 100 और इस पॉइंट से ऊपर 1 जीरो इक्वल 585 अपॉन 585 इंटू 1000 अपॉन 250 इंटू 10 अपॉन 100। इससे ये ख़त्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। हमारे पास बचा 10 इंटू 10 अपॉन 250। इस पॉइंट जीरो से 1 जीरो ख़त्म, तो हमारा आंसर 10/25 ये आपका आंसर हो गया। या जब इसमें हम भाग देंगे तो हमारा आंसर 0.4 आएगा। यह आपको समझ में आया होगा सवाल। तो इसी आधार पर आपको सवाल करने हैं। आपको वीडियो पसंद लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।